एवरीवन, आज फिर से हम शुरू करते हैं उड़ान कार्य पुस्तिका। जैसा कि कल हमने वीडियो में देखा था, कार्य पुस्तिका जो उड़ान है उसकी वर्कशीट 1 हमने की थी। हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मैथ चारों सब्जेक्ट्स की एक एक वर्कशीट जो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज उसी में आगे हम सेकंड वर्कशीट जो है वो करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे वर्कशीट इंग्लिश। ये है इंग्लिश की वर्कशीट 2। जिस बच्चे ने वर्कशीट 1 नहीं की है वो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें से वर्कशीट 1 कर सकता है। उसमें मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक सेंड कर दूँगी। आप वहाँ से जो है वर्कशीट 1 कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 2। ये भी कल वाली जो वीडियो थी वर्कशीट 1, उसमें नाउन के बारे में बताया था। वर्कशीट 1 जो है यहाँ पर पिक्चर दी हुई है और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट्स जो है वो फाइंड आउट करके नीचे 5 ऑब्जेक्ट्स के नेम जो है यहाँ पर लिखने थे। तो नेमिंग वर्ड्स होते हैं नाउन्स। और इस वर्कशीट 2 में भी जो है वो आपको यही पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स। तो आपको यहाँ फिलअप्स दिए हुए हैं। सेंटेंस को पढ़िए, आपके सामने जो फ़ोटो उस सेंटेंस के सामने जो दिख रहा है उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस फिलअप में क्या आएगा। तो फर्स्ट देखिए, द डैश इज़ शाइनिंग। तो पिक्चर किस चीज़ की है? सन। द डैश इज़ शाइनिंग, इसके अंदर फर्स्ट वाले उसमें आप लिखिए सन, SUN। SUN लिखना आपको। सेकंड देखिए, आई हैव एन डैश। तो किस चीज़ की फ़ोटो है यहाँ पर? छाता। इसकी इंग्लिश होती है अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला की स्पेलिंग यहाँ पर आपको लिखनी है UMBRELLA। अम्ब्रेला, UMBRELLA। थर्ड देखिए, दीज डैश आर माइन। तो दीज है, दीज का मतलब प्लूरल के लिए यूज़ हुआ। तो ये एक बुक नहीं है, बहुत सारी बुक्स हैं। तो यहाँ पर आपको बुक्स लिखना है, बुक नहीं लिख रहा, बुक्स लिखेंगे आप, BOOKS, बुक्स। आई हैव, फोर्थ देखिए, आई हैव अ पेयर ऑफ शूज़। ये जूते आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो इंग्लिश क्या होगी इसकी? शूज़, SHOES, शूज़। फिफ्थ देखिए, रोहन राइट्स अ लेटर इन डैश। तो यहाँ पर आपको ये क्या दिखाई दे रही है? इसको आप नोटबुक भी बोल सकते हो और डायरी भी बोल सकते हो, दोनों सही हैं। आपको जो इजी लग रहा है आप वो लिख सकते हैं। जैसे आपको डायरी इजी लग रही है, DIARY, आप डायरी की स्पेलिंग लिख सकते हो। या आपको नोटबुक की इजी लग रही है तो नोटबुक की लिख सकते हो। तो यहाँ पर इस फिलअप में आएगा डायरी या नोटबुक, DIARY, या नोटबुक NOTEBOOK, नोटबुक। तो ये 5 फिलअप है। वर्कशीट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार। फर्स्ट वाले में आपको लिखना है सन, द सन इज़ शाइनिंग। सेकेंड फिलअप में आई हैव एन डैश अम्ब्रेला। थर्ड जो फिलअप है उसमें दीज बुक्स आर माइन। फोर्थ है आई हैव अ पेयर ऑफ शूज़। फिफ्थ जो है वो है रोहन राइट्स अ लेटर इन डायरी, और आप नोटबुक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट जो वर्कशीट करते हैं हम वो है हिंदी की वर्कशीट। तो नेक्स्ट वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट। कल जो हमने की थी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, गतिविधि 1। इसमें क्या था? कविता है। इसमें कुछ फिलअप दिए हुए थे, ऊपर बॉक्स में कुछ वर्ड हैं, उनकी हेल्प से आपको ये कविता जो है कंप्लीट करनी थी। यानी कि आपको तुकबंदी वाले शब्द जो हैं वो इसमें लिखने थे। कल मैंने एक बार बता दिया था, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इसके नीचे जो हैं ये क्वेश्चंस दिए हुए जो इस पोएम से रिलेटेड ही हैं। तो आपको ये पहले पोएम जो है वो अपनी नोटबुक में एक बार राइट डाउन करनी है, उसके बाद ही आप इन
क्वेश्चन जो हो कर पाएंगे। तो एक बार देख लीजिए। सुनकर मुर्गे की कुकड़ू कू, त्याग दे अब तो नींद को तू। चींची करके चिड़िया पूछे, सुबह सवेरे क्यों नहीं उठे। टेटे कर तोता फल खाता, कम बोलो कहकर उड़ जाता। कूकू करके कोयल बोली, ज्ञान बटे तो फैला झोली। टर्टर मेंढक ने माना, बुरे दिनों को भूल न जाना। सुनकर के मक्खी की भिन भिन, हो मत जाना तुम खिन खिन। कहती है घोड़े की हिन हिन, उलझन सुलझा डालो गिन गिन। सभी सदाएं कुछ कह समझाती, इस कारण साथी कहलाती। तो अब इसी के नीचे जो है कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको वो क्वेश्चन करने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फल कौन खाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका मुर्गा, चिड़िया, तोता, कोयल। तो फल कौन खाता है, हमने ऊपर देखा था तोता। घोड़े की आवाज़ को कहते हैं, क्या कहते हैं, हिन हिन। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो आपको टिक लगाना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भिन भिन, हिन हिन, खिन खिन, गिन गिन। तो घोड़े की आवाज़ कैसी होती है, हिन हिन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सदाएं का अर्थ आवाज़ें होता है। आप सदाएं का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो सदाएं जो वाक्य है उसका प्रयोग करना है आपको, सदाएं वर्ड, उसका अर्थ है आवाज़ें। तो एक वाक्य मैं बोल रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। हमें सभी सदाओं को समझना चाहिए। हमें सभी सदाओं को समझना चाहिए। देखिए मैं लिख देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए इसको। हमें सभी सदाओं को समझना चाहिए। इसके अलावा आपके दिमाग में अगर कोई और वाक्य आता है तो आप वो भी लिख सकते हो, जो आपको इजी लगता है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, हमें सभी सदाओं को समझना चाहिए। यहाँ बीच में को आएगा, ये वाक्य है जो आपको इसको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कविता में प्रयुक्त योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखें। इस कविता के अंदर जो है बहुत सारे शब्द जो हैं वो योजक चिन्ह, यानी कि ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है डैश वाले जो चिन्ह लगा करके, योजक चिन्ह लगा करके शब्द बनाए गए हैं। अब जैसे ऊपर भी 3-4 आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं, जो सेकंड क्वेश्चन में भी देखिए, जैसे भिन्न भिन्न है, इसके बीच में जो है ये छोटा सा जो है डैश लगा रखा है। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं जो ऊपर आपको दिखाई देंगे, उन्हीं को जो है यहाँ पर आपको लिखना है। जो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन के नीचे आपको 6 वर्ड जो है इसमें से ढूंढ के लिखने हैं। तो एक बार कविता को देखते हैं। मैं इसमें अंडरलाइन कर रही हूँ, आपको वो सभी वर्ड जो है वो एक एक करके लिखते जाने। कविता देखिए, फर्स्ट लाइन है, सुनकर मुर्गे की कुकड़ू कू। तो इसमें फर्स्ट लाइन में क्या आया है आप देखिए, फर्स्ट लाइन में है मुर्गे की कुकड़ू कू। तो ये आपको एक योजक चिन्ह वाला जो है शब्द मिल गया है। उसके बाद थर्ड लाइन में देखिए चींची, ये भी एक योजक चिन्ह वाला है। सुबह सवेरे, ये भी है। टेटे कर, टेटे इस लाइन में जो है ये भी एक वर्ड है योजक चिन्ह वाला जिसके बीच में डैश है। कूकू भी एक शब्द है। उसके बाद है टर्टर, ये जो है ये भी एक शब्द है। खिन खिन, हिन हिन, ये सारे के सारे जो हैं आपको योजक चिन्ह वाले जो है शब्द दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सेम वर्ड जो है, सेम लेटर जिसको कहा जाए, वर्ण, वो रिपीट होता है तो उसके बीच में जो है योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे वर्ड मिल गए यहाँ पर। आप इनको एक एक करके नीचे
क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद ये सभी वर्ड जो है उसके नीचे लिख सकते हैं। तो ये हिंदी की जो ये वर्कशीट है ये कंप्लीट है यहाँ पर। तो नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है वो है मैथ की वर्कशीट। कल जो मैंने वर्कशीट करवाई थी, इससे पहले वर्कशीट 1 ही चल रही है ये। इसमें उदाहरण 1, 2, 3, 4 मैंने कल करवाए थे, बहुत ईजी हैं। जमा और घटा के सवाल हैं, 3 अंकों की जमा 3 अंकों की घटा जो है उसके सवाल मैंने कल करवाए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपने ये सवाल नहीं किए हैं तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसकी हेल्प से जो आप ये चारों सवाल कर सकते हैं। अब से नेक्स्ट जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर देखते हैं हम आज। ये फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की 2 संख्याएं लिखो। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो संख्या है वो है 198। 198 जो है उसके आगे की 2 संख्याएं बतानी है। तो 198 से आगे क्या होता है? 199। यहाँ पर आप 199 लिखेंगे और 199 से आगे होता है 200। अब अगली संख्या देखिए 209। तो आपको पीछे वाले अंक देख लेना है। 209 से आगे, 9 से आगे होता है 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 210। और उससे के आगे की संख्या कौन सी है? 211। ऐसे ही इससे आगे वाली संख्या देखिए 369। तो 69 के आगे क्या आता है? 70। तो यहाँ पर आएगा 370 और 371। उसके बाद नीचे देखिए 867। 867 जो है उस 67 से आगे आता है 68 यानी 68। तो यहाँ पर 868 लिखना है आपको। आपको ये जो संख्याएं हैं बहुत सारे बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, 68, 69, 79, 89। तो सभी बच्चों को जो है इन संख्याओं को पहचान अच्छे से होनी चाहिए। बार बार से इनको लिखोगे तो आपकी ज़रूर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 68 से आगे क्या आता है? 69। 869 यहाँ पर आपको लिखना है। राइटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन साथ के साथ जब मैं बोल रही हूँ तो आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है वो है 610। 610 से आगे आएगा, 10 से आगे होता है 11। तो यहाँ पर 611 लिख सकते हैं आप। 611 से आगे क्या लिखेंगे? 612। तो आगे की 2 संख्याएं ही लिखनी हैं। अब ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, 599। सोचिए 599 से आगे क्या लिखेंगे आप? 2 संख्याएं। इसमें सैकड़ा जो है वो बदलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है। अब मैं इसके आगे वाले क्वेश्चन करवा रही हूँ। इसमें पहले वाले में हमने आगे की 2 संख्याएं लिखी थी। अब इसमें क्या है, जो संख्या लिखी हुई है उससे पहले कौन सी 2 संख्याएं आई हैं वो हमें लिखनी है। जैसे 201 लिखा हुआ है तो 201 से पहले क्या आया होगा? 200। और 200 से पहले क्या आया होगा? 199। यहाँ पर 199 आएगा। जैसे यहाँ पर है नेक्स्ट देखिए 302। तो 2 से पहले क्या आता है? 1। तो 301 यहाँ लिखेंगे आप। और 301 से पहले क्या आया? 300। अब ऐसे ही यहाँ पर है 400। तो 400 जो है उससे पहले कोई भी संख्या जब अगले उस सैकड़ा में जाती है तो उससे पहले 99 होता है। तो 99 क्या होगा? 400। तो 400 से पहले क्या 99 होगा? 399। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? 399। और 99 से पहले होता है 98। तो यहाँ पर आपको लिखना है 398। उसके बाद नीचे है 627। 627 से पहले क्या होगा? 7 से पहले 6 होता है तो 626। और 626 से पहले क्या होगा? 625। ठीक है, समझ आ रहा होगा। उससे आगे देखते हैं 786। तो लास्ट डिजिट देखिए 6 है, तो 6 से पहले क्या आता है? 5। तो यहाँ पर 785 आपको लिखना है। और 785 से पहले क्या होगा? 784। ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद लास्ट है 898। तो लास्ट डिजिट है हमारी 8। 8 से पहले क्या आएगा? 7। तो 98 से पहले 897।
और 897 से पहले क्या है 896। तो इस तरीके से आपको ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं, आगे की संख्याएं और पीछे की संख्याएं। पहले आपने छोटे डिजिट में ये संख्याएं की होंगी, जैसे 4 से पहले क्या आया या 4 के बाद में क्या आया। अब आपको सैकड़ा तक की यानी कि 3 अंकों की संख्याओं में ही ये सब करना है। तो अच्छे से देख लीजिए इसको। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो उतार सकते हैं, लेकिन समझ के उतारिएगा। आगे देखते हैं। आगे है संख्याओं का विस्तारित रूप। तो यहाँ पर पहली संख्या जो है 454, उसका आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। सैकड़ा जो है, सैकड़े के नीचे आपको दिखाई दे रहा है 400, यानी कि सैकड़ा कौन सा है 400 है, 4। और उसके बाद दहाई में 5 है और इकाई में 4 है। तो अब विस्तारित रूप अगर हम इसका लिखें तो सैकड़ा 4 है तो 400, दहाई यानी कि कितनी दहाई है 5 हैं तो 50, और इकाई कितनी है 4। तो इसी तरीके से हमें ये वाली संख्या जो है 695, इसमें सैकड़ा क्या हुआ 6, दहाई क्या हुई 9 और इकाई क्या हुई 5। अब इसका अगर हम विस्तारित रूप लिखेंगे तो क्या होगा 600 जमा दहाई कितनी है 9, तो 90 हो गई दहाई, और इकाई कितनी हुई 5। 600 जमा 90 जमा 5। उससे आगे देखिए 795, तो इसमें सैकड़ा कितना हुआ 7, दहाई 9 और इकाई 5। अब इसको भी ऐसे ही विस्तारित रूप में लिखिए 700, सैकड़ा है तो 100, 700 जमा दहाई कितनी है 9, तो वही 90 जो ऊपर वाले में हमने लिखा था 90 जमा इकाई कितनी है 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब आगे वाला देखिए 830, तो सैकड़ा कितना हुआ 8, दहाई 3 और इकाई इसमें 0 है, तो इसका मतलब इकाई में 0, कोई इकाई नहीं है यहाँ पर। तो इस विस्तारित रूप क्या हुआ 800 जमा 3 दहाई यानी कि 30, 10 3 बार जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और इकाई में 0 है तो हम 0 ही लिखेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। इसमें आपको वही सैकड़ा दहाई इकाई मैं ये लिख देती हूँ, आपको विस्तारित रूप अपने आप लिखना है। सैकड़ा हुआ 5, दहाई हुई 4 और इकाई कितना हुआ 8। अब यहाँ पर जो है अपने आप करके देखिए, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको आ जाएगा, करोगे तो ज़रूर आएगा आप में। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद आंसर जो है वो उतार लीजिएगा। नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो है ईवीएस की वर्कशीट, कार्यपत्रक 2 परिवार वृक्ष। इसमें क्वेश्चन है कोमल और रवि ने अपना परिवार वृक्ष बनाया है, उसे देखो, समझो और प्रश्नों के उत्तर दो। आप अपने परिवार का भी ऐसे ही वृक्ष बना सकते हो। सबसे ऊपर दादा दादी हैं, दादाजी का नाम लिखा हुआ है रमेश कुमार, आप भी अपने दादाजी का नाम लिख सकते हैं। दादी का नाम है, फिर माता पिताजी हैं, इधर बुआ जी और फूफा जी हैं, उसके बाद रवि और कोमल और रीटा हैं। तो अब इस परिवार वृक्ष से ही जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है वो नीचे दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, वो आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है रीटा के माता पिता का क्या नाम है। तो ये रीटा है, इसके माता पिता का क्या नाम है। यहाँ पर देखिए माता का नाम है कुसुम, क्या नाम है कुसुम, तो यहाँ पर ये कुसुम जो है फर्स्ट में आंसर आएगा, और संजीव, कुसुम और संजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि और कोमल के दादाजी का नाम लिखो। तो रवि और कोमल के दादाजी का क्या नाम है रमेश कुमार। क्या रमेश कुमार रीटा के भी दादाजी हैं। नहीं, रीटा तो इसकी क्या है बेटी की बेटी, तो वो उनके क्या हुए नाना जी। क्या लिखोगे थर्ड का आंसर, नहीं, ये रीटा के नाना जी हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सोहन की बहन का नाम लिखो। अब सोहन जो हैं वो हैं रवि के पिताजी, तो उनकी बहन कौन है कुसुम, तो ये जो है आपको लिखना है कुसुम जो है वो सोहन की बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए
कोमल के भाई का नाम लिखो जिसे वह रक्षाबंधन पर राखी बांधती है। कोमल के भाई का नाम कौन है? कोमल का भाई है रवि। तो यहाँ 5th क्वेश्चन का आंसर आपके लिखोगे रवि। रवि और कुसुम का क्या रिश्ता है? तो रवि जो है वो कुसुम जो है उनकी बुआ जी हैं, तो बुआ भतीजा। तो रवि और कुसुम का बुआ भतीजा का रिश्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th क्वेश्चन, कोमल और रवि के फूफा जी कौन हैं? तो यहाँ पर रीटा के पिताजी जो हैं उनके फूफा जी हैं, तो कौन है? संजीव। तो आपको इनका नाम लिखना है। 7th क्वेश्चन का आंसर है संजीव। 8th है, कुसुम और रीटा का क्या संबंध है? कुसुम और रीटा कौन है? कुसुम माँ है और उनकी बेटी का नाम रीटा है। तो क्या है ये? माँ बेटी। तो यहाँ तक जो है ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप एक एक करके सबके क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं।